नमस्कार, हिमाचल अभी अभी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता और लेकर आई हूं आपके लिए काम की बात। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा की ब्लॉक फतेहपुर व विधानसभा ज्वाली की पंचायत भरमाड़ में एक प्रसिद्ध मंदिर है। हिमाचल प्रदेश के देव स्थलों में जिला कांगड़ा तहसील ज्वाली के पास भरमाड़ में लगभग 300 मीटर की दूरी पर बाबा शिब्बोथान का मंदिर है। प्रचलित कथाओं के अनुसार बाबा शिब्बोथान का जन्म सुधाबाती और आलमदेव के घर सिद्धपुर घाट में हुआ था। बाबा शिब्बोथान की तपस्या पर झारवीर भुग्गा ने अपनी संपूर्ण देव मंडली के साथ दर्शन दिए थे। उन्होंने बाबा शिब्बोथान से चार पासा खेलने का आग्रह किया था। 12 वर्ष तक चार पासा खेलने पर उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर झारवीर भुग्गा जी ने वरदान दिया कि आपके मंदिर में जहरग्रस्त व्यक्ति का जहर उतर जाएगा। जिस स्थान पर चार पासा खेला गया था उस स्थान की मिट्टी लगाने से किसी जहरीले जीव द्वारा काटा गया व्यक्ति जहर मुक्त हो सकेगा। यहाँ एक बैरी का पेड़ प्राचीन काल से आज भी विद्यमान है जो कांटों से रहित है। इसी पेड़ के नीचे बैठकर बाबा शिब्बोथान ने तपस्या की थी। बरसात के समय सावन माह में हर रविवार को यहाँ मेले लगते हैं, जहाँ हिमाचल के साथ साथ पंजाब से भी लोग ट्रैक्टर व ट्रॉलियां भर भर कर दर्शन करने आते हैं। मगर कोविड के कारण पिछले 2 वर्षों से ये मेले नहीं हो पाए हैं। हमारे रिपोर्टर रविंदर चौधरी ने श्री 1008 महंत सतीश बत्स से मुलाकात की, जहां उन्हें महंत जी ने बताया कि बाबा जी का मंदिर 800 साल पुराना है। चलिए सुनते हैं इस अद्भुत मंदिर के बारे में महाराज जी से। जबकि सावन भादो 2 महीने मेले लग रहे हैं। गुरुजी, क्या इतिहास है इस मंदिर का, आप जरा बताएंगे? जो हमने किंवदंतियाँ हैं, जो बुजुर्गों से सुना है कि आज से कोई 800 वर्ष पहले सिद्ध बाबा शिब्बोजिन के नाम का स्थान है। यहाँ से कोई 2 किलोमीटर दूर सिद्धपुर घाट जगह जो अभी भी विद्यमान है, वहाँ पर बाबा शिब्बोजी बाबा आलमदेव जी, माता सुधावती जी के भगवान शंकर के वरदान से अवतरित हुए। जन्म से बिल्कुल साधारण वृत्ति के थे, चलना नहीं आता था और अपंग शरीर था उनका, परंतु उनके अंदर दैवी शक्ति थी। परंतु जैसे जैसे बाबा शिब्बोजी के एक बहन थी जिनका नाम बहन शिवा, और इनके 3 भाई थे, 2 भाई थे, तीसरे ये थे बाबा मेगा और बाबा भूरू। बाबा मेगा बड़े थे और भूरू जो थे वो मझले थे, और सबसे जो छोटे भाई थे वो थे बाबा शिब्बोजी। जन्म से साधारण वृत्ति होने के कारण कुछ काम नहीं करते थे, कभी भोजन कर लिया कभी नहीं करते, रात दिन भजन में तल्लीन रहते थे। समय बीता गया, जैसे जवान हुए उसके बाद उनकी जो लगन थी, बहुत ज़्यादा लगन थी, भक्ति करना, तप करना। घर में रहते हुए भी उन्होंने तपस्या की। परंतु जैसे एक दिन वो अचानक सिद्धपुर घाट से चलते चलते ये जो जहाँ पर ये मंदिर विद्यमान है, जहाँ जंगल हुआ करता था, घोर बियाबान जंगल, और इस जंगल के बीच में बिलबेरी के झुंड ही झुंड थे। तो जहाँ पर रास्ते से आ रहे थे और आकर के बिलबेरी झुंड के नीचे बाबा शिब्बोजी बैठ गए। उन्होंने सोचा कि जहाँ पर ये तपस्या करने के लिए अच्छी जगह रहेगी। तो तपस्या करते करते समय बीता गया। 12 वर्ष तक जहाँ पर वो बैठे रहे, भक्ति का बल बढ़ता रहा, तप बढ़ता रहा। तो राजस्थान ददरेवा शहर गोगा महाराज, जिनका कि गोगा मैडी में भी बहुत ही उनका समाधि स्थल है, वहाँ पर भी मेले लगते हैं। तो गोगा महाराज जी उत्तरी भारत का भ्रमण करते हुए श्री गुरु गोरखनाथ जी, गुरु मच्छंद्रनाथ जी, सर्वगुरु मच्छंद्रनाथ जी, कालियावीर जी, क्यालू बाबा जी, आजियापाल जी और उनके साथ पूरी सुर मंडली, जैसे कामधेनु गौ है, नरसिंह पांडे हैं, ये समस्त जो उनके अंगरक्षक थे, और सभी रानी सीरियल और बासुकी नाग और बाबा जी के और उनके साथ जो पंचपीरी थी, समस्त अपने आकाश मार्ग से जा रहे थे। जैसे ही रास्ते से उन्होंने देखा कि गोगा महाराज जी जा रहे हैं, तो बाबा शिब्बोजी ने देखा कोई राजा महाराजा आकाश मार्ग से जा रहे हैं।
तो उन्होंने क्या, अपनी भक्ति के बल से उन्होंने अपने हाथ को बढ़ाया और हाथ बढ़ाने से घोड़े के रास पकड़ लिए। जब घोड़ा रुक जाता है तो गोगा महाराज जी विचार करते कि इस घोर बियाबान जंगल के अंदर कौन ऐसा तपस्वी है जो मेरे घोड़े की रास पकड़ सके। तो उन्होंने क्या किया कि उसी समय अंतर्दृष्टि से देखा कि नीचे एक तपस्वी बैठी हुई है, तप कर रही है। उन्होंने आवाज़ लगाई कि हे तपस्वी, आप यहाँ से चले जाइए और जहाँ से जाकर के मुझे जाने दीजिए। आप कौन हो, क्या चाहते हो आप मुझसे? तो बाबा शिव तो बोल नहीं सकते थे, साधारण उन्होंने इशारा किया कि नीचे आइए। तो जैसे बाबा गोगा महाराज जी नीचे आते हैं और नीचे आकर के जैसे उन्होंने देखा तपस्वी है, तो उन्होंने सोचा जी बड़े कोई राजा महाराजा होंगे। जैसे उनके पास गए, जैसे ही उनके चरणों को स्पर्श किया, केवल स्पर्श मात्र, जो शरीर अपंग था, सर्वांग शरीर स्पर्श करते ठीक हो गया। जब ठीक हो गया तो बाबा शिवो जी ने सोचा ये कोई साधारण बादशाह नहीं है, ये तो कोई चमत्कारिक देवता है। तो क्यों ना हो कि इनके साथ घोड़े हैं, मैं इनके साथ इनकी सेवा करूँगा। अभी के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। पिया तो कैसा अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। पिया तो कैसा अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।